वीडियो आया, उस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से कामनी जी के हस्बैंड एक रील देख रहे थे जिसमें उनका बच्चा था और उनके पेरेंट्स थे, जो वो म्यूजिक बज रही थी श्रीवन नारायण नारायण, और वो रोने लगे। आप लोगों को क्या लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए इमोशनल हो रहे थे कि उनका बच्चा बीमार है तो वो अपने बच्चे की रील को देख करके रो रहे थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को देख करके रो रहे थे, क्योंकि उस रील में उनके मम्मा पापा भी थे। और मुझे, क्योंकि अगर बच्चे को ही देख के रोना है, बच्चा तो उनके बगल में ही था ना, बच्चा तो उनके गोद में ही था, उनके साथ ही था। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बच्चे को देख के रो रहे थे। मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि वो अपने पेरेंट्स को देख करके रो रहे थे। मुझे ना ये कपल जो है ये इमोशनली बहुत हर्ट दिखते हैं। आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि होता है ना, पता है, रिश्ते ना दो तरह के होते हैं। एक तो मतलब एक रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छी है जी। एक्चुअली रिश्ते कई तरह के होते हैं। एक रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जिसमें दोनों तरफ से सब कुछ ठीक ठीक है। एक ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ से वो अटैचमेंट नहीं है, तो वो फिर भी ओके है। एक रिश्ता ऐसा होता है ना जिसमें एक तरफ से बहुत प्यार, बहुत सम्मान, और दूसरी तरफ से थोड़ा सोसो है। तो मुझे इनका रिलेशन वही लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना निकी अपनी सासू माँ की रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है, या अपने फादर इन लॉ को, या निकी के हस्बैंड जितना करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों उससे कहीं ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कामनी जी और उनके हस्बैंड करते हैं। लेकिन सामने वाले जो लोग हैं वो इनको उतना करने का मौका ही नहीं देते। देखो, आप किसी को वो हक दोगे तभी वो कोई आकर के बार बार आप में चिपटेगा। अगर आपने अपना बॉन्ड किसी के साथ वैसा बनने ही नहीं दिया है तो सामने वाला चाह करके भी वो नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? क्योंकि इनका जो रिश्ता दिख रहा है ना, आपने आसपास में कई ऐसे रिश्ते देखे होंगे कि प्यार तो बहुत है मन में, रिस्पेक्ट तो बहुत है, लेकिन जता नहीं पा रहे। क्यों जता नहीं पा रहे? क्योंकि सामने वाला अलाउ ही नहीं कर रहा है, सामने वाला थोड़ा स्टे अवे कर रहा है, तो फिर एक तरफा कोई कितना करे। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं इस बारे में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो, एक न्यू टॉपिक के साथ। और कामनी जी का जो वीडियो आया उसमें बहुत सारी चीजें हुई। चलिए एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो की जो सबसे अच्छी चीज, एक्चुअली इस वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, कामनी जी के अचीवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो बात करूंगी, धनु और धनवी का जो बॉन्ड है वो इतना प्योर बॉन्ड है, इतना प्यारा बॉन्ड है, मतलब नजर ना लगे टचवुड बच्चे को। और ये कहीं ना कहीं देखो, आज लोग कह रहे हैं ना, अगर हम लोग निकी के अगेंस्ट रिएक्शन दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं ना कि हम उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि टारगेट किए जा रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले। शायद इन लोगों ने देखा नहीं है कि हमने कितनी भर भर के तारीफ करी है। हमने हर बार इस चीज की तारीफ करी है कि इनके यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों का केयर किया जाता है और जिस तरीके से बच्चे आपस में घुले मिले हैं, जिस तरीके से दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये तभी मुमकिन है जब पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं कि हाँ तुम अपने कजन के साथ में वैसा बॉन्ड शेयर करो। क्योंकि पता है दुनिया में ना मूर्खों की कमी नहीं है। आपको पता है, आप अपने आसपास में देखोगे ना, एक से एक गंदे लोग आपको मिलेंगे, एक से एक घिनौने लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि देवरानी जेठानी के बीच में झगड़े हो गए ना तो वो अपने बच्चे को रोकेंगे, उनके पास जाना वो अपने बच्चे को रोकेंगे। हमने ये देखा है आसपास में ऐसी चीजें ना। आप लोग भी अगर नजर उठा के देखने की, जानने की कोशिश करो तो आपको कोई ना कोई ऐसा बेवकूफ मूर्ख फैमिली आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इस फैमिली की बेस्ट चीज यही है कि आपस में देवरानी जेठानी के बीच में चाहे जो भी इक्वेशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो है, देखो उसको डिनाई नहीं कर सकते, बट उन चीजों का असर ये बच्चों पे नहीं होने देते। ये बेस्ट चीज है। और मैं अभी इस वीडियो के थ्रू, मैं चाहे वो निकी हो चाहे वो कामनी हो, मैं दोनों को बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चों से सीखो। मतलब जनरली ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन आपके घर में भगवान के रूप में दो बच्चे ऐसे आए हैं ना जिनसे आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्योंकि जितना प्यार उन दोनों बच्चों को एक दूसरे से है, वो प्यार हमने अजीत जी और सुमित जी के बीच में नहीं देखी है। वो प्यार कामनी और निकी के बीच में नहीं देखी है। सिर्फ एक रील बना लेने से देवरानी जेठानी वाला और प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो,
प्रभु ये बारंबार करो, प्रभु तो कर देंगे, बट उन चीजों को बनाए रखना, वो जो कृपा जो प्रभु करते हैं ना, उसको बनाए रखना ये इंसानों की जिम्मेदारी है। प्रभु आपके घर में बैठ करके वॉचमैन नहीं बन सकते और हर एक चीज आपको ना तो सिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। सिर्फ रील बनाने से बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी भागवत में निकल के आई जिससे पता चला है कि आप लोगों के बीच में कैसे इक्वेशन है। और अब जब ये जो चल रही है ना छोटी मोटी कंट्रोवर्सी, तो बहुत पुराने पुराने क्लिप्स आ रहे हैं, बहुत पुराने पुराने लोग जो आप लोगों को देख रहे हैं उनके कमेंट आ रहे हैं। आज एक ऐसा कमेंट आया मुझे, मैं शॉक्ड हो गई। मैं वो कमेंट भी यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगी कि आंटी जी जो कामनी की मदर इन लॉ है, उन्होंने एक बार ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया था कि क्या था वो स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली उनका कहना था कि कमेंट जिन्होंने किया कि आंटी जी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, हाँ उन्होंने कहा था कि मुझे तो ये लड़की कभी पसंद ही नहीं थी कामनी जी के बारे में, और ना ही मुझे ये फैमिली पसंद थी। बेसिकली उनका इशारा ये था कि हम लोग इस शादी में ठगा गए हैं। यार शादी के बाद कोई अपनी बहू के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे सकता है तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो कोई अच्छा इंसान हो सकता है। लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैंने वो ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने ऐसे कोई क्लिप नहीं देखी। मुझे जो कमेंट आया मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ, मैं कमेंट भी लगा दूंगी यहाँ पे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोली। तो अगर ये सब सच है तो फिर अंदर अंदर सिचुएशन बहुत भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है। क्योंकि कोई अपनी बहू के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है कि मुझे तो ये कभी पसंद ही नहीं थी। अगर ऐसा है तो फिर रिश्ते अच्छे होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो फिर वापस आ जाते हैं बच्चों के टॉपिक पे। जिस तरीके से धनु की तबीयत खराब थी, बच्चा बीमार है, वो बेड पे पड़ा हुआ था, धनवी वो जो मालिश करने की कोशिश कर रही थी अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से, उसके अंदर जो प्यार है धनु के लिए वो इतना विजिबल है। मतलब एक्चुअली ये लड़की बिल्कुल नहीं लगती कि ये निकी की बेटी है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, नजर ना लगे, टचवुड किसी की भी बुरी नजर ना लगे। ये बच्ची को मैंने पहले भी देखा था, एक बार ये अपने दादाजी का मालिश करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें निकी ने, सुमित जी ने बोला था कि लोग ट्रोल करेंगे कि बेटियों से काम करवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को जरूर अच्छा संस्कार देते हैं। अगर यही धनवी बड़ी हो जाएगी, धनु बड़ा हो जाएगा, तो ना तो धनु मालिश करवाने में कंफर्टेबल होगा और ना ही धनवी करने में कंफर्टेबल होगी। ये बचपने में होता है, ठीक है। बड़े हो जाने के बाद भले हम बुजुर्गों के मालिश वालिश कर देते हैं, इवन पापा वगैरह भी कहाँ किसी के मालिश करवाते हैं। मतलब हमारे घर में ये वाला सिस्टम नहीं है कि हम अपने फादर का और चाचू वगैरह की मालिश करें, नहीं है। लेकिन बहुत जगह पे होता है, उसको भी गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है, अपना अपना सबका तरीका है। बट जो बच्चे इस तरीके की चीजें कर रहे हैं ना, तो इससे समझ में आता है कि उनको जो संस्कार देने वाले उनके पेरेंट्स हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो लोग कितने अच्छे होंगे कि उन्होंने बच्चे को ये चीज सिखाया है। धनवी का प्यार देखो, बीच में कामनी जी लेटी हुई थी, एक तरफ धनु एक तरफ धनवी, तो धनवी ने क्या बोला कि मुझे अपने भाई के पास लेटना है, और वो उठ के गई और वो अपने भाई के बगल में लेटी। तो इन सब चीजों से ना छोटे बच्चों का बॉन्ड का वो बहुत विजिबल हो जाता है। और हमने जो अच्छा देखा, निकी की ही बेटी है ना धनवी, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर वो जो प्यार है धनु के लिए, एक ममता, एक लगाव, वो बहुत विजिबल है वीडियो में, हम उस चीज से डिनाई नहीं करते। लेकिन वो चीज मिसिंग है निकी की तरफ से, निकी की मदर इन लॉ की तरफ से, क्योंकि 2 वीडियो कामनी जी के आए हैं जिसमें उन्होंने बताया अपने बच्चे के हेल्थ इश्यूज के बारे में। हमने एक बार भी उनकी मदर इन लॉ को नहीं देखा कि वो आई हो और बच्चे का हालचाल पूछ रही हो या कामनी जी से, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि फोन पे उन्होंने हालचाल पूछा था। ये कैसे रिश्ते हैं भाई कि एक ही घर में रह करके फोन पे हालचाल लेने की जरूरत पड़ रही है? तो ये रिश्ते सही हैं? आप लोगों को लगता है कि बच्चा बीमार है और उसका कंडीशन फोन पे पूछा जा रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि चीजें वहां पे सब कुछ सही है। उसके बाद फिर जो बेस्ट पार्ट था, जो कामनी जी को एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें उनको अचीवमेंट एक मिली है, जिसमें उनको सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रांड वालों ने ये किया है, ऑफर किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ऐसे ही करके इंसान मेहनत करता है ना तो बहुत आगे ऊंचाइयों को छूता है, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने तो वो सारी चीजें नहीं देखी, बट कमेंट ऐसे आते हैं कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बुरे वक्त भी देखे हैं, इन्होंने फाइनेंशियली भी थोड़ा सा ट्रबल इन्होंने झेला है। तो वही कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही हो तो आपके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, इस चीज को मान के बिल्कुल चलो।
ठीक है। और फिर कामनी जी का टिथ में भी पेन था, इन्होंने बोला कि 8 दिन पहले से 10 दिन पहले से था। भाई मैं तो पागल हो जाऊंगी। पता है मैं एक ऐसी इंसान हूं कि मैं किसी भी टाइप का पेन हो, मैं फिजिकल पेन किसी भी कंडीशन में मैं नहीं झेल सकती, मैं 5 मिनट में नहीं झेल सकती। मैं मेडिसिन का ना मैं डबल डोज ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे से फिजिकल पेन एकदम, मैं मेंटल पेन बहुत झेल लेती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हूं ना कि मैं मेंटल पेन झेल लेती हूँ, और मैंने झेला भी है लाइफ में, बट फिजिकल पेन बिल्कुल भी नहीं। इवन पता है जब मेरी डिलीवरी भी हुई थी सब कुछ नॉर्मल था, बस वो पेन को थोड़ा अगर मैं बर्दाश्त करती तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, बट मैंने बोला कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे को सिजेरियन चाहिए। सब लोग अगेंस्ट थे, बट मेरे से नहीं होता। और ये कह रही है कि 10 दिनों से इनके टिथ में प्रॉब्लम था, और 10 दिन से भी ज्यादा, 15 दिनों से, और ये उस चीज को झेल रही हैं, पता नहीं क्यों। फिर इन्होंने एक और चीज बोली कि मेरा बहुत रोने का मन कर रहा है। एक्चुअली पता है क्या, बेसिकली ये कपल ना बहुत हर्ट है, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग निक्की से हर्ट है, मुझे लगता है ये लोग अपने पेरेंट्स से हर्ट है। क्योंकि जो हम वीडियो देख रहे हैं उसमें आप लोग नोटिस कर रहे होंगे इनके पेरेंट्स का आना जाना अभी इनके घर में फिलहाल नहीं है। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि कुछ चीजें जो हुई है वो सही नहीं हुई है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनके पेरेंट्स को सडन इनसे क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिन पहले तक सब ठीक ही था। और जो चीजें अगर इनको लग रहा है ये कंट्रोवर्सी की वजह से अगर कामनी जी से या अजीत जी से नाराज हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स गलत है। बिकॉज ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है निकी की वजह से। निकी की सिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं कामनी को इग्नोर करके आ रही हूँ, तभी सारे रिएक्शन चैनल वाले चल पड़े। फिर निकी ने बोला कि अपने फायदे के लिए रेडी वेडी कर रही हो, मेकअप कर रही हो, वो जो बाल गोपाल या राधिका रानी बनी थी उनका। तो ये सारी चीजें निकी की तरफ से आई है, और अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को इक्वल सोचते समझते तो उनकी नाराजगी निकी से होनी चाहिए थी, ना कि कामनी जी से होनी चाहिए थी। तो यहीं पे पार्सलिटी दिखती है। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत विजिबल है कि दोनों ये जो पति पत्नी है, ये कपल जो है, ये बहुत हर्ट है। जिस तरीके से कामनी जी के हस्बैंड ने वो रील देखते देखते वो रोने लगे, और कामनी जी ने अपना कैमरा उधर टर्न कर दिया कुछ सेकंड के लिए, तो उनकी आंखें लाल थी, वो रो रहे थे। और मुझे लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से हर्ट है, इसी वजह से रो रहे हैं। यार पता है लोग कहते हैं ना कि पेरेंट्स की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स गलत हो ही नहीं सकते, माता पिता कैसे गलत हो सकते, बट ऐसा नहीं है यार। समटाइम ना पेरेंट्स भी गलत होते हैं, और उनको रियलाइज नहीं होता बस कि वो गलत हैं। तो नहीं करना चाहिए यार। अपने बच्चों में कौन भेदभाव करता है, सारे बच्चे तो आप ही के हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी सोच और जिसकी जैसी मानसिकता। कामनी जी ने भी बोला कि मुझे बहुत जोर जोर से रोने का मन कर रहा है, तो सिर्फ टिथ पेन से रोने का मन क्यों करेगा भाई? मेडिसिन ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, सारी फैसिलिटीज है। लेकिन अब रोने का मन कर रहा है, तो अब वो खुल के कुछ बोल नहीं पा रही हैं। ये चीज भी मैंने महसूस किया कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुल के क्लियरली कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बट बहुत ही अंदर अंदर वो एक द्वंद्व चल रहा है, एक अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है कुछ कुछ चीजों को लेकर के, ये सब कुछ दिख रहा है। प्लस फिर इन्होंने बोला वीडियो में, बाकी ज्यादा कुछ और था नहीं। हाँ, वो राखी का प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि इनकी नंदे आने वाली हैं। यार मैं वही बोलती हूँ, इतने सारे फैमिली मेंबर है ना, आप सबको देखोगे ना, सब गुट बना करके निकी वाले फ्लोर पे रहते हैं, निकी के आसपास सब लोग रहेंगे। लेकिन कामनी जी को ना पूरी फैमिली अवॉइड करती है, और ये चीज अब हमें हर्ट करने लगी है। तो सोचो उनकी क्या हालत होती होगी, उनको कितना बुरा लगता होगा, समझ रहे हो? बाकी रहने देते हैं यहीं पे इस वीडियो को। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।